कैसे हो प्यारे बच्चों। अभी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का भी काम कर लेते हैं, है ना बच्चों। भाई मेरे पास पेज नंबर 181 के ऊपर एग्जांपल नंबर 5.5 थोड़ा समझने वाला सम है इजी लेकिन समझने वाला। Figure 5.5 shows a small magnetic needle P placed at point O. मैग्नेटिक नीडल को O पॉइंट के ऊपर रखा गया है बच्चों। तो देख लो डायग्राम में, ये एक मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखा गया है। दिस इज द P एंड ये हो गया O पॉइंट, राइट। दूसरी, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। एज यू नो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? सो दिस इज द एन पोल एंड दिस इज द एस पोल। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम एन टू एस। ये हो गई फील्ड की डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द पी, राइट। और मैग्नेटिक मोमेंट का नॉर्मल सिंबल हमारे पास एम होता है और डाइपोल का पी होता है। ये पहली बात। सो डाइपोल की डायरेक्शन हो गई S टू N, मतलब ये पोल हो जाएगा S और ये पोल बन जाएगा N। आगे की बात मैं कुछ समझाऊं इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसकी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। आगे कुछ ड्राइंग करेंगे ना इससे पहले, राइट। ऐसा कुछ निकलेगा यहां से और ये सब हमको जरूरत पड़ने वाला है। These are nothing but the magnetic fields. कैसे होगी ये सब? Like this, and like this. Same way अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां से ऐसे मैं बता सकता हूं, सेम वे यहां से भी बता सकता हूं, एंड सेम वे यहां से भी बता सकता हूं, राइट। सो ऑल दीज आर नथिंग बट दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अभी यहां से अंदर जाएगी ये फील्ड लाइंस और यहां से बाहर निकलेगी और मिडल पोर्शन में ये। ओके ना, अभी क्या दिया है देखो। द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरी जो बहुत सारी एरो दिखाई है ना बच्चों, तो वो सब देख लेते हैं। ऑफ द अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल Q। अभी Q की पोजीशन दिखाई। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं Q1 को। देखो ये हो गया Q1, so this is the direction for the Q1. Now for the Q2, see Q2. Now for the Q3, this is Q3, right? This one is Q4. This one is Q5. Right. Then this one is Q6. अगर मैंने जो ड्रॉ किया है अगर वो आपको दे दिया होता तो आंसर आप तुरंत बता देते, लेकिन ये पिक्चर जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, राइट। अभी फाइंड क्या करना है, वन बाय वन देखते जाते हैं। इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अभी मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे। कौन से दो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे बच्चों? तो एक हमको बात करनी है P से। एक P का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसकी एक्सिस के ऊपर लाइक दिस, और दूसरा रहेगा ये वाला इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। आई बात समझ में? ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर और ये एक्सिस के ऊपर क्या होता है देख लेते हैं। तो यहां पर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P, P मतलब डाइपोल P, you can say that on the axis, so you can say that BP is given by minus mu naught upon 4 pi then MP upon RQ. This is normal bisector.
normal bisector, right? Then BT, नाम बदल देंगे थोड़ी देर के बाद में, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में नाम बदल देंगे। इट इज इक्वल टू, माइनस तो नहीं आएगा बच्चों, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इट इज 2mp अपॉन r क्यूब। कहां पर रहेगा? सो इट इज ऑन द एक्सिस। बस अभी ये नाम मैं बदल देता हूं। अभी इसको क्या नाम देता हूं पता है? दिस इज कॉल्ड E. It is normal bisector equatorial line, BE. This is called BA, axial, right? बस अभी आप कॉमन सेंस से इसका आंसर देख सकते हैं, कॉमन सिंपल सेंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा? तो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अभी थोड़ा लॉजिक समझिए। अगर डाइपोल मोमेंट ऐसे हुई, ये हो गया डायरेक्शन मोमेंट का, अगर ये हो जाएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, B का, then you can say that the dipole is in equilibrium. दूसरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ, अगर डाइपोल ऐसा हुआ, तो आप बोल सकते हो मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो वो कंडीशन आप परफेक्टली बोल सकते हो, ये वाली कंडीशन आप परफेक्टली बोल सकते हो कि कभी भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है, राइट? वन बाय वन देखते जाते हैं हम लोग। नंबर ए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? तो सबसे पहला क्वेश्चन था, इन विच कंडीशन द डाइपोल इज इन द, कौन सा था? नॉन इक्विलिब्रियम, या क्या बोला है? इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो नॉट इन इक्विलिब्रियम में क्या आएगा? सो देखो ये वाली कंडीशन कहां पे मिलती है? सो सी, ये हो गया, ये यहां से आ रहा है नीचे लाइक दिस, और ये जा रहा है इस तरफ। अभी मैं आपको डायरेक्शन दिखा देता हूं, किसका डायरेक्शन दिखा दूं? तो अभी मैं आपको जो डायरेक्शन दिखा रहा हूं वो ऐसे प्लस माइनस होगा, राइट? यहां पर ही ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए। दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस एंड माइनस एक्स। ये डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर रहेगा I, इसका रहेगा J, इसका रहेगा माइनस I कैप, इसका रहेगा माइनस J कैप। नाउ सी, आप देख सकते हो ये पोजीशन के ऊपर ये Q1 के लिए जो फील्ड मिलेगा वो ये रहेगा भी। वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे वाली डायरेक्शन में। सो फॉर Q1, what is the direction of the magnetic field? So this BE is equal to, you can say that B E and which direction? J cap. But कैसा रहेगा? माइनस। तो यहां पर मैं माइनस डाल देता हूं। And what about the direction of this dipole moment? Sorry, Q1 का dipole moment, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना? फॉर नहीं लिखेंगे, एट लिखेंगे, एट Q1. So now the magnetic field, इसकी dipole moment for Q1 is, you can say that M, और नाम भी दे देते बच्चों Q, और 1 भी ले लेते हैं Q1। ये तो यही डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? I. So it is equal to MQ1 and I. अभी देख लो ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? If it is, then this is the situation. So both are not in the equilibrium condition. So then second, same way for the Q2, दोनों सेम रहेगा। For or at Q2, this BE is what? It is equal to BE and then minus J cap. E का मतलब मैंने बता दिया, E का मतलब इक्विटोरियल, E का मतलब इक्विटोरियल, E का मतलब क्या होता है? इक्विटोरियल मैग्नेटिक फील्ड। So right, so this is minus J cap. Same way dipole moment,
डाइपोल मोमेंट फॉर Q2 is, my dear friend, क्या होगा? So you can say that MQ2, सिंबल प्रॉपर लिखना चाहिए, MQ2 is equal to MQ2 and then I की जगह पर क्या आएगा बच्चों? तो I की जगह पर I ही रहेगा, क्यों चिंता कर रहे हो, है ना? I. So again both are perpendicular. So here in both the case क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड B and or magnetic field perpendicular to the dipole moment. So what can you say? What can you say? PQ1 and PQ2. क्या था क्वेश्चन? PQ1 and PQ2. So PQ1 and PQ2 क्या था क्वेश्चन? System configuration. In which configuration the system is not in equilibrium. So this PQ1 and PQ2 system is not in the equilibrium. दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन, in which configuration is the system in number 1 stable and number 2 unstable equilibrium? If this is the condition, then stable equilibrium. If this is the condition, unstable equilibrium. देख लो यहां से मिल ही गया आपको, है ना? कौन सी कंडीशन में ये आता है चेक कर लो, स्टेबल हो जाएगा। तो देख लो, डायरेक्शन मैच करनी है सिर्फ और सिर्फ। सी दिस वन हो जाता है Q3 के साथ में, यस। हो जाता है Q6 के साथ में, यस। यहां से देख लो Q5 के लिए ऐसे आ रहा है, अपोजिट हो गया ना ये वाला। Q4 के लिए ये ऊपर और ये नीचे, बात खत्म, है ना? तो यहाँ पे एरो ऊपर की ओर जाने देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट? तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तो यहां पे लिखना पड़ेगा एक्सियल, ये वाला चीज, है ना? ये वाला चीज। तो मैं क्या लिखूंगा? सो फॉर Q3 and Q6 magnetic field B अभी हो जाएगा एक्सियल। फॉर मैग्नेटिक Q3 and Q6 magnetic field B and magnetic dipole moment M are कैसी है? पैरेलल। M or you can say that B is parallel to M. So what can you say? So we can say that PQ3 and PQ6 are in stable equilibrium, right? ये B का फर्स्ट आंसर हुआ बच्चों। अभी B का सेकेंड आंसर कैसे फाइंड करना है? तो देख लो, अभी Q4 and Q5. So for Q4 and Q5, magnetic field and magnetic field B and उल्टा पुल्टा है ना, magnetic field B and magnetic dipole moment M। ये जरूरी नहीं, निकाल देते इसको पहले से, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने ड्रॉ नहीं किया होता पीछे जाओ, वीडियो चेक कर लो और आप फिर से इसको लिख दो ना। मैग्नेटिक मोमेंट M in such a way that magnetic moment, okay मैं पहले M लिख दूं, is equal to, sorry
इज पैरेलल टू माइनस v। ऐसा लिखने से क्या होता है पता है, एंटी पैरेलल मिल जाता है, एंटी पैरेलल मिल जाता है। सो देयरफॉर I can say PQ4 and PQ6 are in unstable equilibrium। फिनिश ना, ऐसे समझना पड़ता है आपको, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, रेफरेंस बुक में दिया है ना। फाइन, तो अभी मुझे यहां पर नीचे कमेंट लिखनी है, तो मैं क्या लिख दूं? दिस इज, यू कैन से दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम। This is called unstable equilibrium, right? This is the stable and this is the unstable. ये वाला क्या बताता है? ये वाला ये दिखाता है, क्या लिखा है? Both the this perpendicular. So this one system is not in equilibrium. So this is no equilibrium condition। तीनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये सम सॉल्व करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आ गई बात समझ में? बस यही है हमारा क्लू, राइट बच्चों। अभी एक और क्वेश्चन पूछा, विच कन्फिगरेशन करस्पॉन्ड टू लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमॉन्ग ऑल द कन्फिगरेशन शोन। तो आपको एक बात तो मालूम पड़ गई कि ये तो अनस्टेबल है, इसको छोड़ दो। अभी ये कंडीशन और ये कंडीशन स्टेबल हो सकती है, लेकिन ये तो अनस्टेबल है खुद भी, तो हमको ये ढूंढना है। अगर ये कंडीशन की बात की जाए तो ऐसा आपको दो जगह पर मिलता है, एक Q3 के लिए, एक Q6 के लिए। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि स्टेबल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन द केस, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी सी, स्टेबल equilibrium is possible in PQ3 and PQ6। ये दोनों में पॉसिबल है, बराबर। और दूसरी बात की जाए तो क्या हो सकता है? तो दूसरी बात यहां पे की जाए तो ये हो सकता है बच्चों, इन PQ3 condition or in PQ3 potential energy is U is equal to minus mb cos theta। लेकिन उसके लिए जो फील्ड लगने वाला है वो इक्वेटोरियल रहेगा। क्यों इक्वेटोरियल? देख सकते हो ना बच्चों, ये वाला। तो ये Q3 इधर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा BE। Obviously theta is 0, so therefore this U is equal to minus m, right? और m की जगह पर मुझे तो MQ3 ही लिखना है ना, MQ3 into BE। BE मतलब mu naught upon 4 pi into MP upon RQ, number 1। Same way in PQ6, क्योंकि 6 में ये पॉसिबल है, in PQ6 potential energy, इनकी जगह पर फॉर करते हैं, प्रॉपर वर्ड आएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड U dash। सो U dash is equal to, you can say that minus MQ6 into BA रहेगा बच्चों, है ना। क्यों? अगर वो बात समझ में आ गई फिर आपका काम खत्म। तो क्योंकि देख सकते हो ना, ये वाली लाइन इधर गई और ये हो गई उसकी एक्सिस, है ना। तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये वाला। सो अभी आप मुझे बताओ, U dash is equal to minus MQ6 into BA। BA क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं बच्चों, BA का मतलब होता है mu naught upon 4 pi 2MP upon R cube, नंबर 2। अभी देख लो,
इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो आप बोलोगे सर u डैश ज्यादा होगा, u कम होगा। नहीं, गलती हो रही है वहां पर। क्यों? तो ये नेगेटिव नंबर ज्यादा रहेगा, ये नेगेटिव नंबर कम रहेगा इससे। सो देयरफॉर हियर यू कैन से दैट u डैश इज लेस देन u। फिर से बोल रहा हूं, ये नेगेटिव नंबर डबल है इससे, सो देयरफॉर इट इज लेस। सो u डैश इज लेस देन u। अभी उसके बाद में आपका क्वेश्चन, which configuration correspond to lowest potential energy among all the zone? So u dash is less than u, right? तो अभी क्या बोलोगे बच्चों आप? So therefore PQ6 is the, लिख देना आपने, आप क्या लिखोगे? Is the lowest potential energy among all this. अभी ये सम खत्म हुआ, right? बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5.7 विच इज ऑन पेज नंबर 184 क्या है देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन along which a small magnetized needle align, right? मैग्नेटाइज नीडल जो डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हो सकते हैं। गुड। डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट? ये बात तो गलत हो गई है कि सपोज मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर, अभी मैंने मैग्नेटिक नीडल को अंदर रख दिया, मतलब ये वाला नीडल ऐसे हो गया, सो दिस इज N एंड दिस इज S, तो ये अलाइन हो गई, तो यहां पर हो जाएगा S, यहां पर हो जाएगा N, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि द चार्ज व्हिच इज मूविंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड कहीं से भी एंटर होता है, तो ये चार्ज जो लाइन पे एंटर होता है, अंदर जैसे घूमता है, डायरेक्शन में जाता है, क्या वो भी मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट करेंगी? सो यू कैन से दैट द फोर्स इज एक्टिंग F is equal to Q into V क्रॉस V। तो इसके ऊपर लगने वाला जो कोई भी फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों को परपेंडिकुलर फोर्स लगने वाला है। सो दिस फोर्स इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने समझो इसको अंदर ऐसे एंटर करवाया तो वो रोटेट होगा, यहाँ पे यहाँ कोई एंगल से गया तो ये ऐसे जाएगा। सो दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द रियल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वो मैग्नेटिक फोर्स लाइन बोलना भी गलत है, राइट? क्यों गलत है? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट द मैग्नेटिक फोर्स लाइन और फोर्स फील्ड लाइंस। रीड करते देखो आंसर। नो, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू V. This force is given by Q into V cross V. As it is written. It is misleading to call magnetic field lines as the lines of force. Lines of force को आप magnetic field lines नहीं बोल सकते प्यारे बच्चों। Now the second one, दूसरा क्वेश्चन। Magnetic lines, field lines, can be entirely confined within a core of a toroid. Yes, वो है, but not within the straight solenoid. Why? तो बच्चों ऐसा समझो कि मेरे पास टॉरॉइड की बात की जाती है। सो दिस इज नथिंग बट अ टॉरॉइड, राइट? ये हो गया हमारा टॉरॉइड। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू कैन से दैट ऑल दिस आर लाइक दिस। दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 1 2 3 ऐसे बहुत सारी ड्रॉ कर सकते, right? Endless, कहीं पे भी एंड नहीं। But what happen in the case of the solenoid? ये solenoid है बच्चों, तो इसके अंदर क्या होगा? So इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी रहेगी बताओ? So these field lines are parallel to each other, like this, है ना? ये सब पैरेलल रहेगी एक दूसरे को। लेकिन अगर सेम बात यहां पर होती है तो क्लोज लूप बनना चाहिए, तो यहां से निकल के वापस, यहां से निकल के वापस अंदर जाना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बट अंदर की अंदर वापस नहीं जा सकती, जीरो हो सकता है। क्या? फील्ड, क्योंकि जो जा रहा है वही वापस आ रहा है, वहीं से वापस आ रहा है। सो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में क्या है? इफ द फील्ड लाइंस वर
entirely confined between the two ends of the straight solenoid, the flux through the cross section at each end must not zero or must non-zero, right? But the flux of the field B through any closed surface must be zero. ये एंड के ऊपर अगर आप कुछ कंसीडर करो तो आपको जीरो नहीं मिलने वाला वो, राइट? फॉर द टॉरॉइड दिस डिफिकल्टी इज एब्सेंट. क्यों? बिकॉज इट हैज नो एंड. इसके पास कोई एंड है ही नहीं, इसीलिए ये सॉल्व हो जाता है. नंबर सी क्या पूछा है देखते हैं बच्चों. सी में ये पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि if the magnetic monopoles exist, if the magnetic monopole existed, how would the Gauss law of the magnetism be modified? कैसे चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है वो समझा है ना. सो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल हुआ, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल हुआ तो क्या हो सकता है पता है? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट ds इज इक्वल टू qm इंटू म्यू नॉट. दिस इज व्हेन मैग्नेटिक मोनोपोल. अगर मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं है सो B डॉट ds इज इक्वल टू जीरो. नो मोनोपोल, राइट? ये तो पहले से ही है, गॉस ने यही बताया था. लेकिन अगर होता तो ये हो सकता है. लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए म्यू नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, राइट? वैसा समझना है आपको, है ना? वेरी गुड. देन आफ्टर दिस वन इज सी. नाउ वी हैव डी. डी क्या होता है, राइट? तो डी की बात समझनी है. डज अ बार मैग्नेट exert a torque on itself? ये बार मैग्नेट क्या अपने ऊपर टॉर्क लगाएगा? देखते हैं. Due to its own field, does one element of the current carrying wire can exert a force on another element of the same wire? मतलब बच्चों अगर ये केस होता है मैग्नेट का, ये N पोल है, ये S पोल है, तो यहां पर फोर्स भी जीरो और यहां पर टॉर्क भी जीरो. तो फर्स्ट का आंसर तो मिल गया. इफ इट इज द बार मैग्नेट देन द फोर्स एंड द टॉर्क बाय इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल. बट इज इट पॉसिबल इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट वायर लाइक दिस? ऐसा कोई स्ट्रेट वायर है तो इसके अंदर पॉसिबल है करंट जाने से? तो देखते हैं. नो, there is no force or torque on the element due to the field produced by the element itself. Yes. But there is a force on an element of the same wire. Same wire के element से होता है. For the special case of a straight wire, this force is zero. अगर ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता तो ऐसा पॉसिबल होगा. क्यों? मैग्नेटिक फील्ड उसका उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है ना? सपोज ऐसा समझो कि ये है तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो तो टॉर्क भी जीरो. बट इफ द वायर इज लाइक दिस, ऐसा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इसको फोर्स दे सकता है. इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये इसके ऊपर फोर्स दे सकता है. सो लाइक दिस इट इज पॉसिबल. नाउ द फाइनल वन दैट इज E. क्या पूछा है बच्चों E के अंदर? देख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड राइज ड्यू टू अ चार्ज इन मोशन. कैन a system have magnetic moment even though its net charge is zero? फिजिक्स इसके पीछे बहुत सारा है. नेक्स्ट आगे बहुत सारे टॉपिक के अंदर इसको भी ध्यान में लेना है. सपोज आई कंसीडर दैट आई हैव वन आयरन रॉड. ऐसा मेरे पास एक Fe का बना हुआ रॉड लाइक दिस. ओके, सो इन दिस केस यू कैन से दैट यस द टोटल नेट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है. सो नेट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू जीरो. लेकिन फिर भी इसके एलिमेंट के पास one atom possess this magnetic dipole moment and it is not equal to zero. उसके एक एटम के पास डाइपोल मोमेंट है. अगर मैंने कंप्लीट कर लिया समेशन m तो यहां पर जीरो.
लेकिन एक एक एटम के पास तो डाइपोल मोमेंट होता ही है। दिस इज द केस ऑफ अ फेरोमैग्नेटिज्म। समझाएंगे फेरोमैग्नेटिज्म को भी कि कैसे वो वर्क करता है और ये प्रॉपर्टी क्या है फेरोमैग्नेटिज्म, यही चैप्टर के अंदर 2-3 थियरम के बाद में वो आएगा, तब अच्छे से समझा देंगे उसको, राइट। तो एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड सम के लिए थोड़ी बहुत थियरी भी बाकी है, तो ऐसा करते हैं थर्ड सम से स्टार्ट करते हैं। ये सम्स बहुत इजी और एकदम से छोटे छोटे, एक मार्क्स के लिए, है ना। एक्सरसाइज यू कैन से 5.3, ये नंबर का सम। अभी मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया, a short bar magnet placed with its axis as 30 degree, that means angle दिया है, theta is equal to 30 degree, with its axis at 30 degree, with uniform external magnetic field of 0.25 Tesla, मतलब मैग्नेटिक फील्ड B दिया है 0.25 Tesla, experiences a torque of magnitude equal to something दिया है 2 point something, 2.5 into 10 raised to minus 2 joule. Printing mistake थोड़ी है मेरी बुक में, so I will let check. This torque is equal to what? It is equal to 2.5, अभी तो मैं लिख देता हूँ, चेक करके बाद में लिख देंगे, minus 2 and the unit is joule, right? What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? उसकी मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या हो सकती है, ऐसा कुछ हमारा क्वेश्चन है, राइट। सो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है M. सो टॉर्क एक्टिंग ऑन क्या लिखा है, बार मैग्नेट on bar magnet is given by torque is equal to mb sin theta. What you need to find? You need to find this m. So it is equal to torque upon b sin theta. So therefore this m is equal to what? अभी मैंने 2.5 लिखा है ना, b is 0.25, then sin 30 is equal to, आप लिख सकते हो बच्चों ऐसे, 0.25 into 1/2. So therefore your m is equal to into 2 upon 0.25. So therefore your m is equal to, that's it. मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, बस। अभी आपकी बुक में जो वैल्यू दिखे वो टॉर्क वाली आप ले लेना, 2.5, 3.5, 9 समथिंग, जो कुछ भी मिले आप लेकर उसको फाइंड आउट करना। बहुत इजी होता है ये सब सम्स। बच्चों नेक्स्ट वन मेरे पास जो है वो 5.4 है ना, क्या है, a short bar magnet of magnetic moment 0.32, magnetic moment m is equal to 0.32. The unit is given to you Joule Tesla minus 1. See that Joule Tesla minus 1, ये यूनिट कैसे आया चेक करना, क्योंकि एक बार पूछा गया है। ओके माय डियर, is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. बच्चों B दिया है, it is 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of field, वो फील्ड में रोटेट होना चाहता है तो हो सकता है। What is the orientation? Sorry, in a plane of field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? उसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है। What is the potential energy of the magnet in each case? So उसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिल सकता है?
लिख सकते हो। नंबर ए, स्टेबल equilibrium is possible if the theta is equal to 0। बच्चों अभी थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब मैं समझाऊं आपको तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इट इज फ्रॉम एन पोल टू एस पोल, राइट, एन टू एस। अभी मैंने मैग्नेट सपोज ऐसे रख दिया है उसके अंदर, राइट, ये हो जाएगा एस पोल, ये हो जाएगा एन, राइट ना। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ये वाली, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन। तो अगर दोनों डायरेक्शन एक ही हो गई तो थीटा 0 हो जाएगा, and if this theta is equal to 0 then it is the stable equilibrium। दूसरी बात, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ही फाइंड कर लेते हैं, राइट। सो देयरफॉर potential energy U is equal to, you can say that, minus mb cos theta। So therefore this U, you can say that minimum, it is equal to minus m का मतलब होता है बच्चों 0.32, b का मतलब होता है 0.15 and cos 0 होता है my dear, and cos 0 का वैल्यू 1। सो ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों प्रोडक्ट ले लो, cos 0 तो 1 ही है, तो उसका आंसर मिलेगा माइनस 0.048 जूल। तो ये मिनिमम हो जाएगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी दूसरा आप सोच सकते हो बी के लिए, तो बी में क्या पूछा है आपको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। सो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल if this theta is equal to, you can say that, 180 degree। Why? The thing is that, समझाओ, the thing is that कि इसके अंदर जो हमको n से s की जो डायरेक्शन मिलेगी ना बच्चों, वो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मतलब ये रहेगा n, ये रहेगा s। तो अभी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेक करो बच्चों, ये हो जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट। सी द डायरेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर एट 180 डिग्री, एंड दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो रोटेट होके तुरंत क्विकली वो डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा अपने आप, है, देखते हैं। सो देयरफॉर दिस इज यू मैक्सिमम, है ना बच्चों, U maximum is equal to again minus mb cos theta। मैं मैक्सिमम उसके बाद में लिखूंगा, है ना, क्यों, तो मालूम पड़े आपको। U maximum is equal to माइनस तो रहेगा m 0.32, b means 0.15 and c cos 180। तो अभी क्या होता है, सो इट इज माइनस, ये प्रोडक्ट तो सेम रहने वाला है 0.048, बट बच्चों ये -1 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा u maximum and this is equal to 0.048 जूल। तो वैल्यू तो सेम रही, है ना, इसमें माइनस है लेकिन इसमें प्लस, तो u मिनिमम एंड u मैक्सिमम दोनों सही जा रहे हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम उतनी माइनस है, यहां पर उतनी प्लस है, फिनिश। My dear, see the question number 5.5 on page number 201, 200 cross, है ना, अभी बाकी है theory। Okay, a closely wound solenoid of 800 tons, प्यारे बच्चों, numbers of tons दे दिया है 800, not 1000, 800, and area of cross section, that is A, and it is equal to 2.5 into 10 raised to minus 4, and it is meters, right? Carries a current of 3 ampere, so I is equal to 3 ampere,
explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet, what its associated magnetic moment, उसका magnetic moment क्या होगा, right? समझाना है कि ये मैग्नेट ये सॉलिनॉइड मैग्नेट कैसे बिहेव करेगा। तो आप सबसे पहले डायग्राम से समझा सकते हो। से you can say that this is nothing but a solenoid. If current flowing through this one is like this, so you can say that if current is like this, then this is the direction of the magnetic field. So you can say that here, these are the field lines like this. ऐसी field lines इसके अंदर से आपको मिल सकती है। So here you have to write 2-3 sentences. Number one, first sentence. As shown in the figure, there is a solenoid, and if the current flowing through this one, some magnetic field lines are there. And these field lines are entering from one end and coming out from the other end. So that's why it behaves like a magnet. The field lines which are coming out from the end, it behaves like a north pole, and the other end behaves like a south pole. That's why it is nothing but it possesses some magnetic dipole moment. इतना छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको लिख देना है। फिर बाद में क्या करेंगे? सो फिर बाद में बच्चों हम लोग है ना इसके लिए कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल। फॉर द सोलेनॉइड, फॉर सोलेनॉइड magnetic dipole moment is M is equal to NIA. That's it. So what is N? N is equal to 800. What is I? 3. And what is A? So it is 2.5 into 10 raised to minus 4. अभी बच्चों ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यार, आप खुद कर लो ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना है आप खुद डिसाइड कर लो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन आपको खुद को करना पड़ता है, इसीलिए आपके ऊपर छोड़ता हूं। फाइव 5.6 थोड़ा बहुत इसके साथ में रिलेटेड है, तो उसको भी खत्म कर देना। See, if the solenoid in exercise 5.5 is free to turn about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla. So B दे दिया है 0.25 Tesla, right? Tesla is applied. What is the magnitude of the torque on the solenoid? आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? Torque, right? Then after, on the solid, when the axis makes an angle 30 degree, बच्चों theta is equal to 30 degree, है ना? With the direction of the applied field. थोड़ी बहुत डायरेक्शन में तो समझा दूं आपको। So यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, समझो, राइट? अभी ये सोलेनॉइड ऐसे था, अभी उसने अपने आप को कुछ टर्न करने के लिए बताया है ऐसा कुछ। So it behaves like this. ऐसा कुछ है। तो अभी इसकी डाइपोल मोमेंट ये एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रही है। This one is 30. What is the torque acting on it? इसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है वो आपको चाहिए। तो अभी इसका आंसर आपको फाइंड करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 0.6। Now torque acting on magnetic dipole is torque is equal to mb sin theta. m का मतलब 0.6, b का मतलब बच्चों 0.25 and sin, so it is sin 30. Therefore 0.6, 0.25 into 1/2 करोगे तो इधर आ जाएगा 0.3
सो आपको आंसर टॉर्क का जो जूल में मिलने वाला है वो, आप खुद मल्टीप्लाई करो, खुद आंसर लाओ। अभी तो ये दे दिया ना मैंने आपको, आप खुद कर लो। ओके, सो दैट्स ऑल।